शबनम नामूर पाकिस्तानी फिल्मी अदाकारा जरना बसाक जिसे शबनम के नाम से जाना जाता है। शबनम को 90 की दहाई के आखिर में बांग्लादेश अपने आबाई शहर वापस जाना पड़ा। बांग्लादेशी फिल्मों की ये मकबूल अदाकारा जिसने लाहौर को अपना घर और लॉलीवुड को अपना पेशा बनाया। 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की अलहदगी के बाद भी लाहौर में ही रहती थीं। डाकू बदमाश या रेपिस्ट कह लें, उनके घर में घुस आए और उनके अकलौते बेटे रोनी घोष और शोहर के सामने इज्तिमाई असमत दरी की गई। 13 मई 1978 को बासर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले मसला अफराद गुलबर्ग लाहौर में शबनम के घर में दाखिल हुए। डकैती का ड्रामा करने के बाद मुलजमान ने शबनम के साथ इसके शोहर म्यूज़िक कंपोज़र राबन घोष और उनके बेटे के सामने गैंग रेप किया। अदाकारा ने मुकदमे में 7 अफराद को नामजद किया था, जिनमें पंजाब के ज़िला खुशाब से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान मोहम्मद फारूक बंदयाल, जिसको मई 2018 में पीटीआई ने पार्टी टिकट दिया था इलेक्शन लड़ने के लिए, जिस पर भरपूर अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया था। इमरान खान के साथ यादगार तस्वीर भी देखें। उस दौरान पीटीआई सोशल मीडिया पर तनकीद की जद में रही। दूसरे मुलज़म वसीम याकूब भट्ट, जमील अहमद, ताहिर तनवीर, जमशेद अकबर शाही, आगा अकील अहमद और मोहम्मद ज़फ़र शामिल थे। मुलज़मान पर खुसूसी फ़ौजी अदालत में दफ़ा PPC 412 के तहत मुकदमा चला। मुलज़मान मकामी पुलिस पर असरअंदाज होने में कामयाब रहे और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में गैंग रेप का जिक्र नहीं किया गया। 5 मुलज़मान को डकैती के जुर्म में सज़ाए मौत सुनाई गई। अदाकारा शबनम और उनके ख़ानदान पर मुजरमों को माफ़ करने के लिए दबाव डाला गया। जब इंसाफ ना मिला और ऐसा होता भी दिखाई ना दिया तो शबनम ने अपनी रिहाइश के लिए लंदन को चुना, लेकिन 1990 की दहाई में वो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर छोड़कर चली गईं। तो फिर उन्होंने ढाका बांग्लादेश में सुकूनत अख्तियार की। शबनम को लेजेंड अदाकार वहीद मुराद ने फिल्म इंडस्ट्री में मुतारफ़ करवाया था। शबनम ने कुल 170 फिल्मों में काम किया, जिनमें 152 उर्दू फिल्में, 14 बंगाली और 4 पंजाबी फिल्में शामिल हैं। इस तरह एक मारूफ अदाकारा का पाकिस्तान से अपने कैरियर का इख्तिताम हो गया, लेकिन शबनम जी अपने मदाहों के दिलों पर आज भी राज करती हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। एक कौमी टेलीविज़न चैनल पर शबनम के अल्फाज थे, मुझे फौरी तौर पर मुल्क छोड़ना पड़ा और बांग्लादेश को वापस अपना घर बनाना पड़ा। बाद में वो पाकिस्तान आई तो एक इंटरव्यू में कहा, राबन घोष शोहर की वफ़ात के बाद पाकिस्तान बहुत याद आता है। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह किसी पर ऐसे हालात और वक्त ना लेके आए कि इस हालत में अपना मुल्क छोड़ना पड़े। आमीन। आपको वीडियो कैसी लगी और आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइंदा आने वाली अच्छी वीडियोज़ मौसूल होती रहें। शुक्रिया।